हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन वन पार्टी सिस्टम विथ एग्जांपल, इज दिस अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि एक ही पार्टी का सिस्टम क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। और पूछा गया कि क्या ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जनता क्या चुनती है उनको, या फिर क्या जनता के पास ऑप्शन होता है कि किसी पार्टी को चुन सके। तो डेमोक्रेटिक ऑप्शन होता है क्या। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में सरकार को कंट्रोल करने और चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो अलाउ होती है। एक ही पार्टी को परमिशन दी जाती है कि वो सरकार बना सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे देश जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को परमिशन होती है, अलाउ होता है कि वो सरकार को कंट्रोल कर सके और सरकार को चला सके, तो ऐसे सिस्टम को बोला गया है वन पार्टी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि सरकार बना सकती है और सरकार चला सकती है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो स्टूडेंट्स, चाइना में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही अलाउ किया जाता है कि वो वहां पे रूल कर सके, शासन कर सके, यानी कि सरकार बना सके और सरकार चला सके। उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। हालांकि वहां पे ऐसे लीगली कुछ भी स्पीक करना, कानूनी तौर पे कुछ भी बोलना और पॉलिटिकल पार्टीज को आजादी से बिल्कुल बनाना ये नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि वहां का जो इलेक्शन सिस्टम है, जो चुनाव का सिस्टम है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंपटीशन के लिए अलाउ नहीं करता है, परमिशन नहीं देता है कि वो वहां पे पावर ले सके या गवर्नमेंट बना सके। हालांकि वन पार्टी सिस्टम को हम अच्छा तो नहीं मान सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि यह एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑप्शन में क्या होता है कि आम जनता के पास, पीपल के पास, लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, बट यहाँ पे जनता के पास ऑप्शन नहीं होता है। एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो बाय डिफॉल्ट वही जीतने वाली है, वही रूल करने वाली है, वही गवर्नमेंट बनाने वाली है और वही गवर्नमेंट चलाने वाली है। तो एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि जनता के पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे कम से कम दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए, जहां पे कंपटीशन हो, इलेक्शन में, चुनाव में कंपटीशन होना चाहिए दो पार्टीज के बीच में कम से कम, ताकि एक फेयर चांस, सही मौका मिल सके किसी भी एक पार्टी को जो कि वहां पे जीत करके और अपनी गवर्नमेंट बना सके, वहां पे पावर कर सके, शासन कर सके। क्योंकि अगर कम से कम दो पार्टी भी होगी तो जनता के पास ऑप्शन होगा, लोगों के पास ऑप्शन होगा कि कौन सी पार्टी बेहतर है, तो एक मौका तो मिल सकता है कम से कम बेहतर पार्टी को कि वो कॉम्पीट करके, जीत करके और वहां पे पावर पे आ सके, अपनी सरकार बना सके और सरकार चला सके। तो इन समरी स्टूडेंट्स, ऐसे कंट्रीज, ऐसे देश जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ होता है गवर्नमेंट को बनाना और कंट्रोल कर पाना, तो उस सिस्टम को बोला गया है वन पार्टी सिस्टम। और एग्जाम्पल के लिए, तो चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वहां पे गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट चलाती है। और क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है, इसलिए वहां पे लीगली स्पीक करना और एकदम फ्रीली पॉलिटिकल पार्टीज बनाना ये नहीं होता है, क्योंकि वहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो चुनावी सिस्टम है, वहां पे ये परमिशन ही नहीं दी जाती है कि वहां पे कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए, पावर के लिए कॉम्पिटिशन कर सके या कोई नई पार्टी बन सके। तो यहाँ पे जो वन पार्टी सिस्टम है, हम इसको नहीं मानते एक अच्छा ऑप्शन, क्योंकि यह एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। लोगों के पास चॉइस नहीं होती कि किसी एक पार्टी को जीत सके, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है। और किसी भी, अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, तो कम से कम वहां पे दो पार्टीज होती है जो कि कॉम्पीट करती है, चुनाव लड़ती है, और जो पार्टी जीतती है उसको सही मौका मिलता है कि वो पावर कर सके, अपनी सरकार बना सके और सरकार चला सके। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।